हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज लेट f of x be a polynomial satisfying f of 0 is 2, f dash 0 is 3 and f double dash x is equal to fx. Then f4 is equal to, so हमें f4 का वैल्यू निकालना, we have the four option. So आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. तो अकॉर्डिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, एक तो ये बोला है कि fx एक पॉलिनोमियल है और कुछ कंडीशन हमें दी हुई है कि f of 0 is 2, f dash 0 is 3 and f डबल डैश x इज इक्वल्स टू f of x, राइट. तो ये जो लास्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन है, इन दिस इन्फॉर्मेशन f डबल डैश x इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है. सो एज वी नो दैट कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ए ई रेस टू द पावर x प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स होता है, सॉरी b टाइम ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एक्स होता है, काइंड ऑफ दिस इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इन ई टू द पावर x. तो अगर पॉलिनोमियल इन x, राइट. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, b कांस्टेंट e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e रेज टू द पावर माइनस x. अगेन अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो मुझे क्या मिलेगा, a कांस्टेंट e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, देन b कांस्टेंट e टू द पावर माइनस x का फिर से माइनस e टू द पावर माइनस x. तो ये प्लस हो जाएगा. तो आपने देखा कि ये तो इक्वेशन 1 से फिर से हमें एफ एक्स मिल गया, यानी कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स जो है वो ये इक्वेशन 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब हम ये कह सकते हैं कि इफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स देन वी कैन से दैट एफ एक्स कैन बी इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस एक्स, राइट. तो यानी एफ ऑफ एक्स अब हमने क्या कंसिडर कर लिया, ए टू द पावर एक्स. अब एफ ऑफ एक्स हमने कंसिडर कर लिया ए टू द पावर एक्स, a e to the power x plus b e to the power minus x, राइट. अब हम यहाँ पर आते हैं, कंडीशंस पुट करते हैं. x की जगह 0 रख देते हैं, x की जगह 0 रखेंगे, e to the power 0 is 1, तो ये हो जाएगा a प्लस b और f0 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और f डैश 0 हमने क्या निकाला था, यह निकाला था. अब इसमें अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, राइट, क्योंकि x की जगह 0, e टू द पावर माइनस 0 इज अगेन 1, तो ये a माइनस बी हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 हम बोल सकते हैं कि a जो आ जाएगा वो 5/2 आ जाएगा, a इज 5/2 एंड b इज माइनस 1/2. सो ये a और b हम फंक्शन में रख देते हैं. सो एफ एक्स विल बी 5/2 e टू द पावर x माइनस 1/2 e टू द पावर माइनस x. अब हमें पूछा f4 का वैल्यू, तो f4 के लिए x की जगह हम 4 पुट कर लेंगे. तो 5, अच्छा 1/2 तो थ्रू आउट कॉमन ले लेते हैं, तो 5 e टू द पावर 4 माइनस e टू द पावर माइनस 4. एलसीएम लेंगे जब हम इसको e टू द पावर 1/4 लिख के 1/e टू द पावर 4 लिख के, तो ये जाएगा 5 टाइम e टू द पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाय e टू द पावर 4. यानी कि यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी 5 e टू द पावर 8 माइनस 1/2 e टू द पावर 1. यानी ये यहाँ पर जो है आंसर b का वैल्यू हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो -1 ये +1, तो b भी हमारा सही है. यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर 5 e टू द पावर 8 अंदर होगा, ये ब्रैकेट बाहर होगा, देन ऑप्शन बी फिर करेक्ट हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर, थैंक यू.